हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के कैलकुलेशंस को समझने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए सबसे सिंपल वाला यहां पर न्यूमेरिकल लिया है। एक कंटिन्यूअस बीम जिसके एंड सपोर्ट्स सिंपल है और उन दोनों स्पैन पर बीम के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है। तो दोस्तों, इसके थ्रू हम लोग पूरे के पूरे कैलकुलेशन के स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ताकि जो आगे जो हमारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, चैलेंजिंग जो टास्क होंगे, उसे हम समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट का रेडीमेड स्टडी कंटेंट। उस कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल हो जाइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है। एक कंटिन्यूअस बीम है जिसके ऊपर दोनों स्पैन पर अलग अलग इंटेंसिटी के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिए गए हैं। आपको दोनों स्पैन का जो दोनों बीम का जो स्पैन है वो भी अलग अलग दिया है दोस्तों, और बोला गया है ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस न्यूमेरिकल को हम लोग क्लैपेरॉन्स मोमेंट ऑफ थ्री इक्वेशंस भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर होगा। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट स्टेप होता है हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट करना। यानी बीम चाहे आपका सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस हो या फिर फिक्स्ड एंड वाला कंटिन्यूअस बीम हो, आपको अज्यूम करना है कि इस बीम का हर एक स्पैन फिक्स्ड है, लाइक दिस। ठीक है। और जब फिक्स्ड बीम का हम नाम लेते हैं तो आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर स्पैन अगर रहे फिक्स्ड बीम के अंदर, तो आप लोग उसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है WL² अपॉन 12। ठीक है दोस्तों। तो हम MAB यानी फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट A टुवर्ड्स पॉइंट B अगर हम निकालने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला आ रहा है WL² अपॉन 12। और जो हमारा मोमेंट हम B से A के तरफ निकालेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट पॉइंट B, वो आ जाएगा पॉजिटिव WL² अपॉन 12। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल क्या है दोस्तों? जब भी आपके बीम पर किसी तरह का लोडिंग आता है, वो आपके बीम को डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आपके बीम के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जो आपके बीम के बेंडिंग को रोक देते हैं, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर आपके बेंडिंग मोमेंट का नेचर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो आप उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, जैसा हमने MAB के लिए किया एट पॉइंट A। और अगर आपके बीम के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोर्ट पर मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसलिए हमने दिया है MBA को पॉजिटिव साइन। लाइकवाइज BC जो स्पैन है उस पर भी वही चीज होगी। ठीक है। B पॉइंट पर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। C पॉइंट के ऊपर आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, इसके लिए हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ में डिनोट करेंगे। अब हम यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। WL² अपॉन 12, आपका जो पहला बीम है AB, वहां पर W का वैल्यू है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ ऑफ द बीम यानी स्पैन ऑफ बीम है 6 मीटर्स। तो माइनस 30 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 12, इसका आंसर हमें मिल जाता है दोस्तों 90। ठीक है दोस्तों, मैं यहां से इस लाइन को थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह ज्यादा जा रही है, दैट्स वाई। तो आंसर इज -90 किलो न्यूटन मीटर। इस आंसर को याद रखिएगा, हमें इसे फाइनल टेबल के अंदर शो करना है। लाइकवाइज दूसरा वाला जो स्पैन है उसके अंदर आपका फॉर्मूला बनेगा अगेन पॉजिटिव 30 इंटू 6 स्क्वायर अपॉन 12, और इसका आंसर आएगा पॉजिटिव 90 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको मिल गए दो बेंडिंग मोमेंट फॉर दी फर्स्ट बीम। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं इधर दूर थोड़ा सा। ओके, और ये हम एंटी क्लॉकवाइज वाला एरो वापस से बना देते हैं माइनस साइन के साथ। लाइकवाइज क्या हो जाएगा अभी हमारा, जैसे हमने फर्स्ट स्पैन के लिए कैलकुलेशंस किया है, वैसे ही हम लोग अभी सेकंड स्पैन के लिए भी कैलकुलेशंस करेंगे।
स्पैन बी सी, राइट। तो बी सी पर क्या होगा, बी पॉइंट से एक मोमेंट आएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, और सी पॉइंट का दूसरा फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा, और उसके लिए भी यूडीएल ओवर एंटायर बीम होने की वजह से हमारा फॉर्मूला बनेगा -WL²/12। लेकिन यहां पर W और लेंथ की वैल्यू बदल जाएगी। आप लोग अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग पहले वाले स्पैन को W1 L1 नाम दे सकते हैं, दूसरे स्पैन के लिए W2 L2 भी नाम दे सकते हैं। तो WL²/12 फॉर दिस सेकेंड बीम विल बी इक्वल टू 25 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, नेगेटिव साइन के साथ। इसका आंसर आता है -52.08 किलो न्यूटन मीटर्स। और सी बी जो है हमारा, सी से बी की तरफ सेम फॉर्मूला रहेगा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ में, दैट इज 25 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 12, एंड दिस आंसर इज +52.08 किलो न्यूटन मीटर्स। इन दोनों आंसर्स को भी आप क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम जाएंगे दूसरे स्टेप की तरफ। ये टेबल बाद में देखना है हमको, फोर्थ स्टेप है वो। सेकेंड टेबल में हम लोग आएंगे स्टिफनेस फैक्टर्स की तरफ। स्टिफनेस फैक्टर के लिए आपको एक बात दोस्तों ध्यान से रखना है, समझना है, जो फ्री सिंपली सपोर्टेड एंड्स होते हैं बीम के, मैंने कहा सिंपली सपोर्टेड एंड मतलब एकदम पहला सपोर्ट और एकदम लास्ट वाला सपोर्ट, अगर ये फ्री एंड रहेंगे, सॉरी सिंपली सपोर्टेड एंड रहेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 1। तो इसके लिए हम वहां पर स्टिफनेस फैक्टर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर बी पॉइंट को हम देखते हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ अगर हम देख रहे हैं, जो जॉइंट है हमारा, स्टिफनेस फैक्टर हमेशा जॉइंट पर लिया जाता है। तो उस हिसाब से ये जो हमारा बी जॉइंट है दोस्तों, इससे हम फार एंड की तरफ देखेंगे, दोनों साइड जो बी पॉइंट से दूसरा वाला दूर वाला सपोर्ट है उसको हमें देखना है। अगर वो सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो आपका स्टिफनेस फैक्टर बन जाता है 3EI/L, और अगर ए पॉइंट वाला सपोर्ट यानी आपके जॉइंट से दूर वाला सपोर्ट अगर फिक्स्ड एंड रहेगा, तो दोस्तों ऐसे टाइम पर आपका जो स्टिफनेस फैक्टर है वो बन जाता है 4EI/L। तो यहां पर अभी हमारे पास फिलहाल दोस्तों कोई फिक्स्ड एंड नहीं है, दोनों भी फ्री एंड्स है, इसके लिए हमने 3EI/L लिख दिया। अगेन बी से सी की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी दोस्तों 3EI/L बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की तरफ। ये आपने देख लिया 3EI/L एंड 3EI/L। KBA जो हमारा ये फैक्टर है बी से ए की तरफ, यहां पर लेंथ ऑफ बीम है 6 मीटर, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर में 6 आएगा। और अगर हम इसको देखेंगे के बी सी की तरफ, तो हमारा लेंथ जो है वो 5 मीटर्स हो जाएगा। तो चलिए हम यहां पर उसको लिख देते हैं 3/6 EI, दैट इज इक्वल टू 0.5 EI, ठीक है। जो पहला वाला हमारा स्पैन है उसका स्टिफनेस फैक्टर हमें मिल गया 0.5 टाइम्स EI। लाइकवाइज अगर हम BC की बात करें, इसको मैं इधर सेपरेट कर देता हूं लाइक दिस, तो यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू 3/5 EI। और अगर आप 3/5 को दोस्तों कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलता है 0.6। So distribution factor for span BC is equal to 0.6 EI। अब इन दोनों फैक्टर्स को भी आप याद रखिएगा। ये जो है आपके स्टिफनेस फैक्टर, सॉरी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल दिया गलती से, दीज आर द स्टिफनेस फैक्टर्स। अब हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। समझ में आ गया क्या किया हमने? 3EI/L ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है स्टिफनेस के लिए। अगर आपके फार एंड्स यानी जॉइंट से दूर वाले जो सपोर्ट्स है, अगर वो सिंपली सपोर्टेड रहे, जैसे हमने बी से ए की तरफ देखा, नाम है BA, तो बी से ए की तरफ देखने पे अगर हमको पता चला ए पॉइंट का हमारा सपोर्ट सिंपल वाला है, फिक्स्ड नहीं है, तो हम उसके लिए लिखेंगे 3EI/L। और हमने जब सी की तरफ देखा तो वो भी हमारा फ्री एंड निकला, सॉरी सिंपल सपोर्ट निकला, तो उसके लिए हमने वहां पर भी इस्तेमाल किया 3EI/L। अब यहां पर फर्क इतना है,
कि इधर के स्पैन की लेंथ अलग है और उस तरफ की स्पैन की लेंथ अलग है। अगर हमारे सपोर्ट्स यानी फार एंड वाले जो सपोर्ट्स है बी से हम सी की तरफ देख रहे हैं या फिर बी से ए की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे सी और ए में से अगर कोई भी सपोर्ट आपका फिक्स्ड एंड निकल गया या फिर कंटिन्यूअस सपोर्ट बन गया, वो कंटिन्यूअस सपोर्ट है यानी सी के आगे भी अगर बीम कंटिन्यू चालू होता तो हम स्टिफनेस फैक्टर का क्या ले लेते दोस्तों, 4EI/L। यहां पर वैसा केस नहीं था तो 3EI/L लिया हमने, सिर्फ लेंथ की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने स्टिफनेस फैक्टर्स की वैल्यू को निकाल लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला है K/summation(k). जॉइंट बी पर हमें जितने भी स्टिफनेस मिल रहे हैं, जितने भी मेंबर्स मिल रहे हैं, उन सब के हम स्टिफनेस को ऐड करेंगे। देखिए बी पॉइंट पर हमारे पास दो मेंबर कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ए बी और बी सी, तो दोनों के जो स्टिफनेस फैक्टर्स हैं हम दोनों को ऐड कर देंगे, जो बी जॉइंट पर आ रहे हैं वही। अगर यहां पर बी जॉइंट से एक और मेंबर कहीं तीसरी तरफ निकलता तो हम उसको भी ऐड कर देते इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ के। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने लिख दिया यहां पर कि जॉइंट बी पर जहां पर भी जॉइंट होता है एंड सपोर्ट्स पे हम लोग स्टिफनेस फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकालते दोस्तों, जहां पर भी जॉइंट होगा उधर के हम सारे ही कनेक्टिंग मेंबर्स के स्टिफनेस को ऐड कर देंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो KBA प्लस KBC। अब यहां पर हमें KBA का वैल्यू मिला 0.5 EI, KBC का वैल्यू मिला 0.6 EI, दोनों को आप टुगेदर ऐड कर दो, 0.5 EI प्लस 0.6 EI, तो हमें आंसर मिलता है 1.1 EI। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा आप लोग, दिस इज नथिंग बट योर समेशन ऑफ K एट जॉइंट बी जॉइंट का ये समेशन हमको मिला है। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप इंडिविजुअल मेंबर्स की तरफ निकालोगे। DF डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट BA विल बी इक्वल टू K/summation K, KBA का वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल K का वैल्यू। तो हमको KBA का वैल्यू मिला था कितना, 0.5 EI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K कितना है हमारा 1.1 EI। ठीक है, तो यहां पर EI और EI क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। और अगर आपने 0.5 को डिवाइड किया 1.1 से तो आपको आंसर मिलता है 0.45। सो 0.45 इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर मेंबर BA। सिमिलरली मेंबर BC की तरफ हमें क्या है, KBC डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K। तो BC मेंबर का जो स्टिफनेस हमें मिला दैट इज 0.6 EI डिवाइडेड बाय हमारा समेशन K हमने निकाला अभी कैलकुलेट करके 1.1 EI। अगेन EI दोनों भी क्या हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। हर बार दोस्तों EI कैंसिल होना ही है, आपको उसकी वैल्यू उसके टर्म्स निकालने नहीं पड़ेंगे। तो 0.6 से जब हम लोग 1.1 से डिवाइड करते हैं 0.6 को, तो आंसर आता है 0.545। मैं उसको लिख दूंगा 0.55, क्योंकि एक जॉइंट पर अब ये जो दोनों BA और BC ये दोनों भी आप दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स देख रहे हैं ना, ये B जॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स है। तो हर जॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का टोटल आंसर हमेशा हो जाना चाहिए इक्वल टू 1। मतलब अगर B जॉइंट पे हमारे, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इधर बना देता हूं लाइक दिस, ये है हमारा AB बीम, यहां पर हमारा B जॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये हो गया BC। अगर यहां पर कोई तीसरा मेंबर भी होता टुवर्ड्स D, तो BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्लस BC का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्लस BD का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑल शुड बी इक्वल टू 1। अगर हमने तीनों को ऐड किया होता तो 4 होते तो चारों का आंसर 1 ही आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहां पर 0.54 अगर लिखा होता तो मुझे आंसर मिलता 0.99। नहीं, मुझे 1 करना है, सो आई विल गो फॉर राउंड फिगर 0.55। ठीक है, समझ में आ गया। जॉइंट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जितने भी आएंगे उन सब का समेशन होना चाहिए एज 1।
तो अब जो है दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, हमने इतनी सारी चीजें फाइंड आउट कर ली, अब हम जाएंगे हमारे फाइनल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरफ। तो हमें इसमें लगने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स जो है हमारे क्या क्या है, बी ए के लिए 0.45 और बी सी के लिए 0.55। हमें मोमेंट्स भी लिखने हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में, हमें अपना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर हमें मोमेंट्स भी लिखने हैं, मेंबर्स के नाम लिखने हैं, जॉइंट्स के नाम लिखने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है। उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहां पर टेबल बना के रखा था, जॉइंट ए बी और सी। जॉइंट में मतलब हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट्स के नाम देंगे, उसको हम जॉइंट्स को करेक्ट करके सपोर्ट नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर वी विल नेम इट एज सपोर्ट्स, ओके। सपोर्ट्स हमने नाम दे दिए। कौन कौन से सपोर्ट है हमारे पास बीम में, ए बी और सी है। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है दोस्तों कैलकुलेशन का, बड़ा ध्यान से देखना, ए से बी की तरफ, ए सपोर्ट किसको, ए पॉइंट जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है, मेंबर ए बी को। बी पॉइंट जो है हमारा, बी सपोर्ट, ये कौन कौन से बीम को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर बी ए एज वेल एज मेंबर बी सी, और सी जॉइंट जो है वो हमारे मेंबर सी बी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमने मेंबर्स लिख दिए। अब मैंने आपको बताया कि अगर सिंपली सपोर्टेड एंड रहेंगे तो वहां पर किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं रहेगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। के बी ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सॉरी डी एफ बी ए की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू फॉर बी ए वॉज 0.45 एंड बी सी के लिए है 0.55। इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर लिख देंगे। देखिए इधर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए इज 0.45 और बी सी के लिए है 0.55, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट, अगर हम लोग वापस से जाएं फ्लैशबैक में, हमने जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स देखिए निकाले थे दोस्तों, यहां पर आपको दिख सकता है ए बी का -90, बी ए के लिए 90, देखिए ए बी -90 आएगा, बी ए के लिए 90 आएगा। सिमिलरली बी सी के लिए -52.08 और पॉजिटिव वाला 52.08 सी बी के लिए। तो चलिए हम उन सबको यहां पर लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी इज -90, बी ए के लिए +90 था, बी सी के लिए -52.08 और सी बी के लिए +52.08। टेबल के अंदर सब हमको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखने के बाद में आपको पता है दोस्तों कि जब भी हमारे पास एंड सपोर्ट्स जो है बीम के, अगर वो फ्री रहे तो वहां पर किसी भी तरह का बेंडिंग मोमेंट नहीं आता, सिंपल सपोर्ट्स वाले एंड पर, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम है, एंड सपोर्ट्स अगर सिंपल है तो वहां पर मोमेंट कैलकुलेट नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो -90 है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए किससे हमें मिलाना पड़ेगा, इसको क्या ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड +90, राइट। -90 + 90 क्या हो जाएगा आंसर आपका 0। लाइकवाइज हमें इस कॉर्नर पे भी करना है, इधर +52.08 है तो हम क्या करेंगे, इधर -52.08 लगा देंगे, राइट। -52.08, तो अभी +52 -52 ये भी क्या हो गया 0। लेकिन ये जो हमने एडिशनल मोमेंट्स लगाए हैं दोस्तों, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है। हम इसको ट्रांसफर करेंगे हमारे नजदीकी सपोर्ट की तरफ, और कितना हम ट्रांसफर करेंगे, कैरी ओवर जो मोमेंट होता है दोस्तों वो मेन मोमेंट का हाफ होता है। सो 90 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच, 45, ठीक है। तो हम यहां पर 45, +90 का आंसर +45, और -52.08 का हाफ जो है हम करेंगे तो वो आएगा -26.04। इसको हमने हाफ कर दिया। ये रूल है कैरी ओवर का कि जो मोमेंट आ रहा है आप उसको नजदीकी सपोर्ट की तरफ क्या करोगे, आप उसको हमेशा हाफ जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे।
अब इसमें दोस्तों आपको एक चीज बड़े ध्यान में रखनी होगी कि ये हमारे ए और सी जो एंड है ये सिंपली सपोर्टेड थे, इसलिए हमने वहां के मोमेंट को समेट लिया बी की तरफ। अगर कोई भी एक एंड सपोर्ट फिक्स्ड रहेगा तो हम जो बी मोमेंट यानी जो कनेक्टिंग जॉइंट का मोमेंट है उसका भी हम हाफ क्या करेंगे, आपके फिक्स्ड एंड की तरफ ट्रांसफर करेंगे। और अगर फिक्स्ड एंड नहीं है दोस्तों, फ्री एंड है, तो बस उसके मोमेंट को आपको ड्रैग करना है बाजू में। ठीक है, समझ गए। अगर फिक्स्ड एंड रहेगा तो जैसे ये हमने ड्रैग किया है बाजू में, वैसे ही मेन बीच का जो जॉइंट है उसके भी मोमेंट को हम ड्रैग करेंगे टुवर्ड्स दी सपोर्ट। यहां पे हमें उतना नहीं करना है, इसलिए हमारा कैलकुलेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। ये जो हमने स्टेप परफॉर्म करा है दोस्तों अभी, इसको हम बोलेंगे एज कैरी ओवर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कैरी ओवर। अब कैरी ओवर करने के बाद हमने इसको जब 0 कर दिया तो हम नए पिक्चर की शुरुआत करेंगे। न्यू मोमेंट्स के हम वैल्यूज दोस्तों यहां पर अभी लिखकर निकालेंगे। तो न्यू मोमेंट के वैल्यूज क्या रहेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए अभी -90 + 90 हो गया 0, इसका काम खत्म। अब यहां पर 90 + 45 दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो इधर हमको मिल रहा है 135 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे -52 और -26 इन दोनों को भी हम समेट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है -78.4 और 8 12 -78.12। और इधर +52 -52 आंसर हो जाएगा 0। तो हमारे जो सिंपल सपोर्ट वाले एंड से दोस्तों वहां पर मोमेंट हमको मिल गया है 0। अब काम आएगा हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जब जॉइंट बी पर दो अलग अलग तरह के मोमेंट वैल्यूज दोस्तों मिल रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे पता है, इन दोनों को समेट करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे। सो 135 - 78.12 कितना आता है आंसर, देखो 135 - 78.12 द आंसर इट कम्स टू बी 56.88। मैं इसको कहीं बाहर लिख कर रखता हूं, ठीक है, इधर 56.88 पॉजिटिव आंसर मुझे मिला है। बी जॉइंट पर आने वाले, ध्यान रखो, बी जॉइंट पर आने वाले जो दो मोमेंट्स है, दो अलग अलग मेंबर्स की वजह से इनको हम मिलाएंगे। मिलाने पर हमें आंसर मिला है 56.88 पॉजिटिव। अब जब हम इसको बैलेंस करेंगे दोस्तों तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। अपोजिट साइन में यहां पर लिख देता हूं कि जब जब हम दोस्तों बैलेंसिंग करेंगे, जब जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, अपोजिट साइन ले लेंगे। जो आंसर आ रहा है उसका साइन को हम बदल देंगे, याद रखना हमेशा ये चीज। तो 56.88 ये जो हमको आंसर मिल रहा था दोस्तों, इसका हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे एज -56.88। और इस नंबर को हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के साथ में। ठीक है, तो एक बार हम इसको 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम 0.55 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 56.88 माइनस वाला, नेगेटिव वाला, अपोजिट साइड वाला -56.88 इंटू 0.45, आंसर मिल रहा है हमको -25.59। तो मैं उसको लिख सकता हूं एज -25.6 किलो न्यूटन मीटर्स। और लाइकवाइज जब हम -56.88 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिल रहा है ना मुझे इन दोनों का आंसर, उसको जब मैं पहले वाले बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बैलेंसिंग मोमेंट मिला मुझे -25.6। और वही -56 को जब मैं दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है -31.28। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 56.88 इंटू 0.55, यस, -31.28। अब यहां तक पहुंचने के बाद दोस्तों हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। हम ना कोई कैरी ओवर कर सकते हैं और ना ही इनको आपस में कुछ बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा किस्सा खत्म होता है।
अब फाइनली जो न्यू मोमेंट से हमने कैलकुलेशंस किए थे इनको हम आपस में मिलाएंगे। सो 135 माइनस 25.6, फाइनल आंसर इज 109.4 किलो न्यूटन मीटर, 109.4। और यहां पर जो आंसर आएगा -78.12 माइनस 31.28, इसका आंसर मुझे मिल रहा है, सॉरी -78.12 माइनस 31.28, इसका भी आंसर मिल रहा है -109.4। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर हमें क्या प्रूव हो गया आपको पता है, जो भी सिंपल सपोर्टेड एंड्स हैं उनके मोमेंट बाय डिफॉल्ट 0 हो गए, और जो जॉइंट बी है उस पर जो हमें मोमेंट के वैल्यूज मिले वो भी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव सेम नंबर्स हैं, आंसर इज 0। तो हमारे पास अभी मिल गया हमको फाइनल मोमेंट, दिस इज MAB जो हमको 0 मिला, MBA जो हमको पॉजिटिव 109.4 मिला, MBC अगेन जो हमें -109.4 मिला, एंड MCB जिसका आंसर अगेन 0 हमको मिल चुका है। तो बेसिकली जॉइंट बी पर हमारा क्या बेंडिंग फाइनल मोमेंट आया है, 109.4 किलो न्यूटन मीटर। अब हमको बनाना है फाइनल स्टेप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे पता है, देखिए यहां पर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए एक चीज हम ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे बीम है, जो हमारा बीम है ना, वहां पर आपको फ्री मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। देखिए दिस इज सपोर्ट ए, दिस इज सपोर्ट बी एंड दिस इज सपोर्ट सी। 3 सपोर्ट आ गए हमारे। ए बी के ऊपर आपको पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था कितना, 30 किलो न्यूटन मीटर का। बी सी के ऊपर था आपके 25 किलो न्यूटन का यूडीएल। ए बी की लेंथ है 6 मीटर्स, बी सी की लेंथ है 5 मीटर्स। तो अगर मैं यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहूं तो यूडीएल वाले लोड के लिए जो फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का, दैट इज नथिंग बट WL²/8, WL²/8। आपको ये याद रहना चाहिए कि जब हम सिर्फ लोड कंसीडर करके बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हो जाएगा 30 × 6²/8, और उसका आंसर दोस्तों मिल जाता है 30 × 6²/8, 135 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये है हमारे ए बी सपोर्ट का मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का आंसर। और बी सी पर भी क्या है, यूडीएल होने से यहां का भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम का फॉर्मूला रहेगा WL²/8। इधर W का वैल्यू है 25 × 5²/8। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 78.125 किलो न्यूटन मीटर्स। ठीक है, तो अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दोस्तों दोनों भी चीजें बनाएंगे। एक को हम ग्रीन से डिनोट करेंगे, दूसरे को रेड से। तो यूडीएल जब बीम के ऊपर होता है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पता है पैराबोलिक बनेगा। तो हम इसको शो करेंगे लाइक दिस पैराबोलिक, और उसका मैक्सिमम आंसर जो है 135 किलो न्यूटन रहेगा। और दूसरा वाला जो है वो उससे थोड़ा छोटा वैल्यू, छोटी डायग्राम बनेगी, पैराबोलिक ही रहेगी वो भी। इसमें आंसर आएगा 78.125। ठीक है, तो ये हमको दोनों भी बेंडिंग मोमेंट के फ्री मोमेंट के वैल्यूज मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम और दुरुस्त कर देंगे। चलिए लाइक दिस, ओके। सो दिस इज 135 किलो न्यूटन मीटर। ये वाला जो आंसर हमको मिला दैट इज 178.5 किलो न्यूटन मीटर मिला है, राइट। इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे लाइक दिस, दिस इज 78.125। और हमारा जो सपोर्ट मोमेंट है एट पॉइंट बी उसका वैल्यू है 109.4। ए और सी सपोर्ट पे हमारा मोमेंट रहेगा 0 क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड एंड्स थे। तो हम यहां से मार्क कर देंगे समवेयर 109 और इसको कनेक्ट करेंगे विद स्ट्रेट लाइंस।
109.4। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू मोमेंट का और यहां पर हो गया आपका नेगेटिव वैल्यू। दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑब्टेन्ड बाय योर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गए हैं दोस्तों, तो इसी तरह के टोटल सब्जेक्ट के आपके कंटेंट्स पाने के लिए थियरी ऑफ सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल हो जाइए। थैंक यू।